वादा करो। कैसा वादा दादी माँ? तुम अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी की यह बात सुनकर भोला हैरान हुआ, मगर फिर कहने लगा, अच्छा दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी हाल में कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और हमेशा सच बोलूँगा। भोला मन में सोचते हुए, चलो सही है। दादी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और दादी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूँ। यह भी कोई बात है? सिर्फ सच ही तो बोलना है। बोल देंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उस मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। वह बहुत अमीर और ताकतवर था। वह हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता था। मेरा वजीर मुझे मेरे प्रजा के बारे में कभी सच्चाई नहीं बताता। मुझे मेरे मुल्क के सच्चे हालात जानने हैं, लेकिन मैं जानूंगा कैसे? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचती है। मुझे भेष बदलकर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। हाँ। एक रात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर अपनी रियाया का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चला जा रहा था। तभी उसका सामना उसी नौजवान चोर से हो गया, जो दबे पांव एक तरफ से जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ये तो कोई भिखारी लगता है। झूठ बोलकर इससे पीछा छुड़वा लेता हूँ। अरे, मगर दादी से मैंने वादा किया है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत मालो दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम तो फौरन पकड़े जाओगे और फिर सजा भी मिलेगी। मैं जानता हूँ, मगर महल के अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा। अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। मैं महल में दाखिल होने का खुफिया रास्ता बताता हूँ, जो मैं जानता हूँ। यह कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर शाही महल की ओर चल दिया। वो लोग महल के पास पहुंच गए, जहां महल की एक दीवार में छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। यहाँ सैनिक बहुत कम हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरे सैनिक आ जाएंगे। जब वो सैनिक बदल रहे होंगे तो तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का कमरा है। वहां तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर लड़के ने हैरत से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? राजा, जो भिखारी के भेष में था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, मुझे सब कुछ मालूम है। यह कहते हुए वह एक तरफ चल पड़ा। लड़का एक माहिर चोर था, इसलिए महल में घुसने से उसे कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया और वहां तख्त के नीचे उसे सुनहरी डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे मैंने पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एक ही हीरा इतना कीमती है, इसे बेचकर मैं सारी उम्र घर बैठकर आराम से खा सकता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या मुझे सच में इन तीनों हीरों की जरूरत है? यह हीरे तो बहुत कीमती है। सिर्फ 2 को बेचकर ही मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी।
जो सारी उम्र के लिए काफी होगी। ज्यादा लालच अच्छा नहीं, एक हीरा यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वह जैसे महल में दाखिल हुआ था वैसे ही महल से वापस बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हाँ, मुझे उस सुनहरी डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वहीं